हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आपके शो में रील एंड रियल विद दीपिका मान। आज हम अपना फर्स्ट एपिसोड लॉन्च कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ ये शेयर करके। एंड दैट टू ऑन अ वेरी स्पेशल डे, दैट इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। Mental health is a very sensitive issue. So to discuss this, we have a very special and esteemed guest, Dr. Santosh Shah. He's a genius psychiatrist and an expert in the field of mental health. So I invite Dr. Shah. Thank you very much. Thank you sir so much for joining our show. Sir, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, तो हम जानना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं इस दिन की कि आखिर ये मेंटल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? जी, ये जानना बहुत जरूरी है। मेंटल डिसऑर्डर्स कई तरह के होते हैं। इसको बेसिकली हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। पहला ग्रुप है मेंटल इलनेसेस, दूसरा ग्रुप पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और तीसरा ग्रुप है ड्रग एब्यूज़ या अल्कोहल एब्यूज़, जिसे हम एडिक्शन भी बोलते हैं। इसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है। ऐसा देखा गया है WHO के स्टडी के हिसाब से, अगर हम बात करें तो हर एक 4 में से 1 व्यक्ति को लाइफ में कभी न कभी साइकेट्रिक इलनेस से सफ़र करना पड़ता है और उसे साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अगर टोटल डिसीज मॉर्बिडिटी की बात करें, ओवरऑल बर्डन ऑफ द इलनेस की बात करें, तो ये टोटल इलनेस का अप्रॉक्सीमेटली 15% कैटर करता है। एक बहुत ही सरप्राइजिंग डाटा WHO का भी आया है 2018 का, जिसमें कि बताया गया है कि हर एक 40 सेकेंड में 1 पर्सन सुसाइड करता है पूरे विश्व में। यस सर, दिस इज अ वेरी क्रूशियल डाटा। और सर, ये देखा जाता है कि कई लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें झेल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग एक छोटी सी बात पे ही अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। सर, ऐसा क्यों है सर? जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है बेसिकली कोपिंग स्किल का। जब पर्सन का कोपिंग स्किल बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसे हम साइकोलॉजिकल डिफेंस कहते हैं या उसको साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, जब ये बहुत ही वीक पड़ जाता है तो लोग अपने सिचुएशन को, अपने एडवर्सिटी को डिफेंड नहीं कर पाता है, कोप अप नहीं कर पाता है। उस कंडीशन में उसका पूरा ईगो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो सुसाइडल अटेम्प्ट ले लेता है। सर, WHO ने इस साल का थीम दिया है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। जी सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल का मतलब हुआ कि दुनिया की हर एक व्यक्ति को मेंटली हेल्दी रहने का राइट है और जरूरत पड़ने पे उसे एक एक्सपर्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलने का अवसर होना चाहिए, उसे एक सुविधा मिलनी चाहिए। सर, WHO ने तो ये थीम दे दिया है, पर क्या हमारी सरकार भी इस पर कुछ कर रही है? बिल्कुल, सरकार बहुत दिनों से इस पे काम कर रही है। 1982 से सरकार ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाना शुरू किया और आजकल डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मेंटल टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी स्टाफ हैं, मेडिकल स्टाफ, उनको ट्रेन किया जा रहा है मेंटल इलनेस के बारे में, जिससे कि हर एक लोगों को हम साइकेट्रिक सर्विस प्रोवाइड करा पाएँ। इसके अलावा बहुत सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रहे हैं, तो इस पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। सर, ये तो नॉर्मल आम जनता के लिए रहा, लेकिन अगर हम बात करें उन लोगों की जो सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही सो रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, उनका कोई देखने वाला नहीं है, सर उनके लिए, उनको मैक्सिमम साइकोसिस हो रहा है, सर उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं सर? ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ा है। हम देखते हैं कि जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं बेसिकली, जिनको कि मैडनेस बोलते हैं, वो रोड पे आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, कॉमन पब्लिक प्लेस पे, उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जब पर्सन बहुत ज़्यादा साइकोटिक हो जाता है, मेंटल इलनेस हो जाता है, तो घर वाले कभी उसको रिजेक्ट कर देते हैं, घर से निकाल देते हैं और खुद ही पर्सन घर से भाग जाता है। उस कंडीशन में उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। इसके लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। कहीं कहीं पे मोबाइल मेंटल हेल्थ यूनिट टीम बनाया गया है। जैसे दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली के जो शाहदरा में हॉस्पिटल है, येवास हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड लाइफ साइंस, उसमें एक मेंटल मोबाइल हेल्थ यूनिट बनाया गया है। उसका काम होता है कि घूम घूम के जहाँ भी पेशेंट इस तरह के नज़र आते हैं या कोई पर्सन कॉल करता है, एक हेल्पलाइन नंबर है जो आपको मैं डिस्प्ले करना चाहूँगा, उस नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं तो उसकी टीम आती है, वहाँ से एम्बुलेंस आती है और उस पर्सन को ले जाकर उसको ट्रीट करते हैं, उसको फैमिली को सौंपने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, नॉन NGOs हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। मैं अपना घर आश्रम का इस पे जरूर कोट करना चाहूँगा। एक अपना घर आश्रम एक NGO है जिनका कि बहुत सारा सेंटर्स इस कंट्री में चल रहा है, रन कर रहा है, और उनको आप कॉल करते हैं, उनका एक नंबर है जो मैं डिस्प्ले करना चाहूँगा अगेन स्क्रीन पे,
अगर वो नंबर पे आप कॉल करते हैं तो उनकी गाड़ी आती है, उस पर्सन को अपने गाड़ी पे बैठा के प्रॉपरली उसको ट्रीट करती है अपने सेंटर में क्वालिफाइड साइकिलिस्ट के द्वारा, और उनको घर पे फिर उनको सौंपने का प्रयास करती है। तो एक बहुत बड़ा काम कर रही है ये सब ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। सर, जो सड़कों पर हैं उनके पास तो मोबाइल नहीं है, तो इसका मतलब या तो एनजीओ से या कोई आम जनता में से उन नंबर्स पे कॉल करके उनकी हेल्प कर सकता है। जी, कोई भी व्यक्ति अगर आपको नजर आता है, कोई पर्सन अगर घूम रहा है इस तरह इस कंडीशन में, तो आप कॉल करें उस नंबर पे और लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि एक सड़क पर या कहीं भी हम देखते हैं एक व्यक्ति अपने आप से ही बात करते जा रहा है, या फिर वो किसी जो दिख नहीं रहा है उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसे हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिम्टम हो जाता है, खासकर सिजोफ्रेनिया में। तो इस तरह के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है ये। सर, अब हम क्योंकि पैंडेमिक का दौर है सर, जी बिल्कुल, तो कोविड रिलेटेड सर, कोविड में हमारी सरकार क्या मेजर्स उठा रही है मेंटल हेल्थ रिलेटेड? कोविड पेंडेमिक की वजह से जो एक नई सिचुएशन आई है वो है ऑनलाइन कंसल्टेशन का, जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज करने लगे हैं। टेलीमेडिसिन बहुत पहले से चली आ रही है हमारे सिस्टम में, लेकिन आज हम ऑनलाइन कंसल्टेशन फॉर साइकेट्रिक इलनेस भी करना शुरू कर दिए हैं, और देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को शुरू कर दिए हैं। मैं एक नंबर शेयर करना चाहूँगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, जो कि देश की सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, निम्हांस, उसने एक नंबर जारी किया है टेली साइकेट्री का। उस नंबर पे आप कॉल करके अपने साइकेट्रिक प्रॉब्लम को बता सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। तो ये बहुत नई चीज़ सामने आई है जो कि कोविड पेंडेमिक की वजह से हुआ है। और मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब दिल्ली की तिहाड़ जेल में प्रिजनर्स को ट्रीट कर रहे हैं। सर, आपके प्रिजनर्स रेपिस्ट और मर्डरर्स भी होते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप अगर बात की जाए एक रेपिस्ट की, सर अगर आप मेरी या एक आम जनता की बात करें तो सर मन में ऐसा आता है कि सामने आए तो हम मार दें सर, वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन मन में मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते सर हम उनको सामने देख के। सर, आप इसको मैनेज कैसे करते हैं? उनको एज ए पेशेंट आप सर कैसे ट्रीट करते हैं? आपका अनुभव कैसा रहा तिहाड़ जेल में, या कैसा चल रहा है? जी बिल्कुल, जो क्रिमिनल ऑफेंडर होते हैं उनमें बहुत सारे कंडीशन में जब हम देखते हैं कि मेंटल अनसाउंडनेस की वजह से, मेंटल डिजीज की वजह से वो क्राइम कर बैठते हैं। सारे क्रिमिनल्स सिर्फ क्रिमिनल नहीं होते हैं, कोई कोई बहुत सारे उसमें साइकेट्रिक पेशेंट भी होते हैं, जिनको कि ठीक करना बहुत जरूरी होता है। अगर उसको हम ठीक कर लेते हैं तो क्राइम कहीं ना कहीं कम हम कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। तो हम ये नीड फील किए हैं कि प्रिजन सेटिंग में मेंटल डिसऑर्डर्स को केयर करना, उसको देखना, उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और उसको हम बहुत ही सॉफ्टली उनको हम ट्रीट करना पड़ता है, एक रैपो डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही अनकोऑपरेटिव होते हैं, उनमें इंसाइट नहीं होता है। तो एक इंसाइट डेवलप करते हैं, एक अच्छा रैपो बनाते हैं, फिर उन्हें हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। सर, हम पहचान सकते हैं कि अगर हम आम जनता में कैसे सर उनको कि वो हमें हार्म कर सकता है या वो एक रेप कर सकता है या मर्डर कर सकता है, क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम उनको पहचान सकें या पहले ही सतर्क रह सकें? वो किया जा सकता है अगर हम इस तरह का अभियान चलाएं, सोसाइटी में लोगों को बताएं। ये हम मेंटल हेल्थ की टीम ही कर सकती है। अगर हम लोगों को कुछ माइन्यूट सिम्टम्स, कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स बताएं तो लोग इस चीज़ को पहले से मतलब वार्न हो सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ सिम्टम्स इन लोगों में होता है। ये लोग लॉ फॉलोअर नहीं होते हैं, रूल को ब्रेक करते हैं, और इनको लैक ऑफ एम्पैथी होता है, दूसरे का सफरिंग का ख्याल नहीं करते हैं। तो अगर आप देखेंगे बहुत ही मतलब माइन्यूटली और बहुत ही क्लोजली, तो कुछ न कुछ सिम्टम मिलता है हमें जिससे कि हम सतर्क हो सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है हमारी और सरकार की कि हम इस तरह कुछ अभियान चलाएं कम्युनिटी लेवल पे, और लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं कि कोई पर्सन कितना हार्मफुल हो सकता है। ओके सर, पर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत मुश्किल है सर इन लोगों को पहचानना। वेरी डिफिकल्ट। सर, आप ये बताइए कि सर जब जेल में होते हैं तो ये लोग कैसे दिखने में कैसे होते हैं? मतलब दिखने में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, और कुछ कुछ मार्क्स होते हैं शरीर पे जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सर, आप हमारे शो में आए और इतनी सारी बातें हमें जो नहीं पता थी आपके द्वारा हमें पता लगी। आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी पता चलेंगी और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हम सब के लिए। थैंक यू सर। बट मेरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन सर, कि व्हाट इज योर रियल स्टोरी सर, बिकॉज एज यू आर हियर इन आवर शो इट इज जस्ट अ बेंचमार्क क्वेश्चन फॉर अस। बिल्कुल। रील की बात करें तो रील में हम कहना चाहेंगे कि लोग ये समझते हैं कि अगर हम साइकिलिस्ट के पास जा रहे हैं तो लोग हमें पागल कहेंगे।
जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में आपको एक साइकेट्रिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैडनेस ही नहीं है साइकेट्रिक इलनेस, किसी भी तरह के इलनेस आपको हो सकते हैं और जिसके लिए आपको साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग से भी आपका प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। तो इस चीज़ को इस तरह से समझना ठीक नहीं है और जितना जल्दी आप मिलेंगे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हमें पता चला आज कि ये एक्चुअल है कि रियल लाइफ ऐसे लगता है कि मैं तो पागल नहीं हूं तो मैं क्यों एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाऊं या क्यों एक साइकेट्रिस्ट की हेल्प लूं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, हम में से कोई भी जिसको लगता है कि हमें थोड़ा हेल्प की जरूरत है तो हम डेफिनेटली एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं जाके। सर साइकोथेरेपी सेशंस भी बहुत हेल्प करते हैं? बिल्कुल हेल्प करते हैं, बहुत जरूरी होता है। ड्रग थेरेपी के साथ साथ अगर हम साइकोथेरेपी पे ध्यान दें तो बहुत ज़्यादा आउटकम अच्छा होता है। सर अगर हम विदेश की बात करें तो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली साइकोथेरेपीज लेते हैं और वो इस चीज़ को बहुत नॉर्मल समझते हैं और बहुत अच्छा समझते हैं कि बहुत वहाँ पे एक नॉर्मल कल्चर है ये लेना, एक स्टिग्मेटाइज्ड वे में वो नहीं लेते हैं। बट सर हमारी कंट्री में अभी ये लेवल अचीव करना थोड़ा वक्त लगेगा, लोगों में जागरूकता आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, अवेयरनेस यहाँ भी आ रहा है। डेवलप्ड कंट्री में बहुत लोग अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, उन्हें पता होता है कि ये एक साइंटिफिक कंडीशन है, इसको हम ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो ये हम भी उस कंडीशन को धीरे धीरे अचीव करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। इट वॉज एब्सोल्युटली अ प्लेजर टू हैव यू इन अ शो। तो दोस्तों आपको हमारा फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप क्या इसमें चेंजेस देखना चाहेंगे और किन लोगों से मिलना चाहेंगे, आप हमसे अपना सजेशन ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के बाय बाय।